औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली क्लास में हमने आपका एक टॉपिक लिया था, पोएम एक थी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आज हम इसमें हमने वो समरी और इसको डिस्कस किया था कि तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पर है, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। सो द आंसर ऑफ दिस इज who are the characters in the poem, list them with their pet names. Answer: the characters in the poem are, पहला जो कैरेक्टर है दैट इज ब्लेंडा, लिटिल गर्ल जो थी, इंक ए लिटिल ब्लैक किटन, एक काला सा जो बिल्ली का बच्चा है, एक लिटिल ब्लैक किटन, ब्लिंक ए लिटिल ग्रे माउस, ये एक ग्रे कलर का चूहा होता है, माउस होता है, मास्टर्ड ए लिटिल येलो डॉग, मास्टर्ड जो होता है एक छोटा सा येलो डॉग है, कुत्ता है येलो कलर का, कास्टर्ड ए लिटिल पेट ड्रैगन, और एक कास्टर्ड है जो एक छोटा सा ड्रैगन है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज व्हाई डिड कास्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज। Why did Castor cry for a nice safe cage? यानी कास्टोर जो था वो क्यों चिल्लाता है कि उसको एक अच्छा सा पिंजरा चाहिए। Castor cried for a nice safe cage because he was very covered and lazy. क्योंकि वो कवर्ड था, बुज़दिल था और लेजी था, सुस्त था। He preferred solitude and looked for a comfortable and safer place in case of any danger. He preferred solitude, वो अकेला रहना पसंद करता था, and looked for a comfortable and safer place, और एक आरामदेह जगह और सेफ जगह की तलाश में था, in case of any danger, अगर उसको कोई खतरा कहीं से होता है। Moreover, he was very calm and composed and did not boast about himself. तो ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब था। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है दैट इज व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कवर्डली ड्रैगन। ड्रैगन को क्यों बुज़दिल कहा गया है? व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कवर्डली ड्रैगन। इसका जो आंसर है द ड्रैगन इज कॉल्ड कवर्डली ड्रैगन, ड्रैगन को बुज़दिल कहा गया है बिकॉज डिस्पाइट हिज डेंजरस एंड वेल बिल्ट स्ट्रक्चर एंड फीचर्स, अगरचे उसके पास एक डेंजरस, खतरनाक और वेल बिल्ट स्ट्रक्चर था और फीचर्स था, उसके जो फीचर्स थे या स्ट्रक्चर था दैट वाज वेल बिल्ट, बहुत ही अच्छी बॉडी थी उसकी। ही इज़ वेरी रिजर्व्ड, और इसके बावजूद वो थोड़ा बुज़दिल था, रिजर्व्ड था, लेजी, सुस्त था, एंड कवर्ड बाय नेचर, यानी कुदरती तौर वो बुज़दिल था, सुस्त था और रिजर्व्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें वो है Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Why? Belinda ने उसको टिकल किया था और उसने अनमर्सीफुल यानी जालिमाना तौर पर, अनमर्सीफुल, हमदर्दी के बगैर उसको टिकल किया। क्यों? इसका जो आंसर है Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Why? Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Belinda tickled him mercilessly so that the covered dragon would get irritated. Belinda ने उसको टिकल किया था mercilessly क्योंकि that she wanted to that the covered dragon must get irritated. उसके ये इरादे थे कि जो ये कवर्ड ड्रैगन था वो इरिटेट होना चाहिए, उसको मतलब परेशान होना चाहिए, एंड
एंड वुड यूज हिज स्ट्रेंथ टू डिफेंड हिमसेल्फ, ताकि वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करेगा और वो अपने आप को डिफेंड करेगा, अपने आप को बचाएगा। तो ये चौथा क्वेश्चन था। तो इसका जो पांचवा क्वेश्चन है दैट इज डू यू फाइंड द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन ए सीरियस और फनी पोएम, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या आपको ये जो टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन पोएम है, क्या ये एक सीरियस या फनी पोएम है? क्या ये एक सीरियस या फनी पोएम है? हमें इसके रीजन बताना है। यस, वी फाइंड द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन बोथ सीरियस एंड फनी। हमें मालूम पड़ा कि ये जो पोएम थी द कास्टर्ड द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन, ये सीरियस भी है और फनी भी है। इट सीम्स सीरियस टू अस बिकॉज पोर ड्रैगन इज क्रिटिसाइज्ड एंड टीज्ड बाय हिज कंपेनियंस। यहाँ पर हमें ये सीरियस लगता है कि जब इस गरीब ड्रैगन को बेचारे को क्रिटिसाइज किया गया और उसको टीज की गई अपने दोस्तों के द्वारा, टीज्ड बाय हिज कंपेनियंस, अपने साथियों के द्वारा उसको मतलब क्रिटिसाइज किया गया एंड उसको टीज किया गया। ऑन द कंट्ररी, इसके बरअक्स, कास्टर्ड द ड्रैगन डज नॉट ऑफेंड और रेजिस्ट देम। इंस्टेड ही रिट्रीट्स टू ए सेफर प्लेस, यानी उसने वहाँ पर कोई मतलब उसको डिफेंड नहीं किया, उसने रेजिस्ट नहीं किया और उसके बारे में उसने क्या किया, वो सेफ प्लेस पर जाके बैठ जाता। बट लेटर इन द पोएम, मगर बाद में पोएम के अंदर क्या होता है, ही प्रूव्स हिज मेटल बाय प्रोटेक्टिंग हिज फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द पायरेट। और बाद में वो उसने अपना जो अपने आप को साबित किया जब उसने अपने पूरे खानदान को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को उस पायरेट से बचाया। द पोएम इज फनी एज वेल बिकॉज द मेम्बर्स टीज्ड एंड क्रिटिसाइज्ड हिम। तो फनी जो थे, फनी ये पोएम इसलिए है क्योंकि उसको अपने ही जो मेम्बर्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, वो उसको टीज करते थे और क्रिटिसाइज करते। मोर ओवर द कैरेक्टर्स एंड देयर नेम्स आर फनी। वो जो कैरेक्टर्स इसमें हैं उनके नाम वगैरह जो है वो भी इसमें फनी है। दे बूस्ट अबाउट देमसेल्व्स व्हेन द ड्रैगन किल्स द पायरेट इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग हिम। उन्होंने अपने आप को फख्र किया, बूस्ट किया कि हम ही क्यों ना ड्रैगन की जगह हम ही ये करते। तो इसके बजाय उसको ड्रैगन को अप्रिशिएट करना था, तो उन्होंने अपने आप को ही बूस्ट किया। तो इसके बाद है लर्निंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज एब ए सी सी डी डी, ए बी बी सी सी डी डी। Pick out the lines from the poem that contain similes. वो कुछ लाइनें हमने बतानी है जहाँ पर सिमिलीज आपको दिखाई देते। The lines which contain similes are, and the little yellow dog was sharp as mustard. वो जो लिटिल डॉग था वो इतना तेज था एज मास्टर्ड। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, मुंह जो उसका था दैट वाज जस्ट लाइक ए फायर प्लेस। तो आपको मालूम है सिमिलीज में हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, मस्टर्ड इतना ब्रेव था एज जैसे टाइगर था पिंजरे में होता है। बट अप जंप्ड कास्टर्ड स्नोरिंग लाइक एन इंजन, वो स्नोरिंग कर रहा था इंजन की तरह। Custard clashed his tail like irons in a dungeon. He went at the pirate like a ribbon at a worm. Belinda is as brave as a barrel full of beers. What images does the poet use in the poem? तो अब इसके बाद जो है वो poem जो है कौन सी इमेज इसमें इस्तेमाल करता है?
The poet uses the images like fireplace, chimney, engine, and robin. Which lines stanza is used as a refrain in the poem? Stanza 13 and 14 are used as a refrain, that is the reoccur at the end of the poem. तो ये था इस पूरी पोएम के बारे में। तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज की। थैंक यू।